नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी ने सचिवालय में की है इस दौरान हाई लेवल बैठक और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए यह बैठक की गई है। सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष सावधानी रखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। अस्पतालों में दवाएं, जरूरी इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सामग्री, पीने के पानी की व्यवस्था, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो मुख्यमंत्री ने बैठक की है। बैठक में खाद्य सामग्री, पीने के पानी की व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा। सीएम धामी ने की है हाई लेवल मीटिंग और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए ये बैठक की गई है। सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष सावधानी रखने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में दवाएं, जरूरी इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सामग्री, पीने के पानी की व्यवस्था, इन सभी पहलुओं को लेकर चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर, जहां पर सीएम धामी ने हाई लेवल बैठक की है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को लेकर यहाँ पर यह बैठक। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को लेकर इस बैठक में चर्चा। अस्पताल में दवाएं, जरूरी इंतजाम को लेकर भी पूरे तरीके से इस बैठक में खास करके निर्देश दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, मुख्यमंत्री ने बैठक की है और खास करके क्योंकि देखिए जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, पहली बात तो यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। चारधाम यात्रा भी चल रही है। दूसरी तरफ हालात किसी भी तरीके के हों, पानी की व्यवस्था और खास करके मेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फोकस रखने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए। फिलहाल आपके पास में क्या कुछ खास अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस समय अगर हम बात की जाए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बनी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। उनकी हर एक परिस्थितियों को, उनकी हर एक उनकी स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से भारत जो है उनको तोड़ने का काम कर रहा है। वहीं इसी के चलते पूरे राज्य, हर राज्य इस समय अलर्ट मोड पर है। कुछ इसी तरीके से उत्तराखंड में भी अलर्ट मोड पर धामी सरकार पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। और आज इसी के चलते मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ साथ उत्तराखंड के डीजीपी, गृह सचिव और एडीजी भी इस बैठक में मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से कुल मिलाकर के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट रखे गए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट, जिसको मैं कहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए ये मुद्दा वो था कि जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जो 2 सीमाएं हैं जो बॉर्डर सीमाएं से लगती हैं, जिसमें अगर देखिए पंकज आपको बता दूं, पहली जो सीमा है पिथौरागढ़ की जो सीमा है वो नेपाल से लगती हुई ये बॉर्डर सीमा है। दूसरा बद्रीनाथ जो कि चमोली में पड़ता है, उसकी जो बॉर्डर सीमा वो चीन से लगती हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर सीमा पर जो रक्षक दल हैं वो अलर्ट मोड पर रहे, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु वो स्वास्थ्य संबंधित विभाग की चर्चाओं को लेकर के था, जिसमें कि मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में सभी अस्पतालों में जो स्वास्थ्य के उपकरण हैं, इसी के साथ साथ रक्षक दवाइयां हैं, यानी कि संसाधन जो है स्वास्थ्य संबंधित चीजों के, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। और इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था वो था खाद्य सामग्री को लेकर के, जिसमें मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि खाद्य विभाग के पास तमाम जो खाद्य सामग्री चीजें हैं, पीने का पानी हो, पेयजल विभाग को, इन तमाम चीजों को लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हर तरीके से हर विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। और इस बैठक में आज को लेकर जहां एक और मुख्य सचिव ने भी पूरा रिपोर्ट कार्ड और डीजीपी ने भी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से अलर्ट मोड पर हैं हम, उसको पूरा रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री के सामने रखा है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात यह कही है कि जो सुरक्षा के दल हैं, यानी कि जो सुरक्षा दल एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सिविल डिफेंस हो, पुलिस प्रशासन हो, वो हर तरीके से अलर्ट मोड पर रहे। यानी कि ये बात कही जा सकती है कि अगर तनाव जैसी परिस्थितियां बढ़ती हैं और कोई ऐसा कोई परिस्थिति होती है तो उसको लेकर के हमारी सरकार, हमारा प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहे। इसके अलावा पंकज, एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर आपको बता देता हूं, सूचना विभाग को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ये कहा गया है सूचना विभाग को कि किसी भी तरीके की गलत अफवाहें जनता के बीच में ना जाएं
और जनता के बीच में सही जानकारी पहुंचे, इसको लेकर के अपनी सक्रिय भूमिका सूचना विभाग निभाए। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है पंकज, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कई तरीके के र्यूमर्स क्रिएट होते हैं और जनता उसी र्यूमर्स पर विश्वास कर लेती है, जिसके चलते कई तरीके की अफवाहें फैलती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि आप अपनी जो भूमिका है वो सक्रिय भूमिका निभाते हुए जनता तक सही मैसेज, सही संदेश पहुंचाने का काम करें। तो यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में धामी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हर विभाग को लेकर के, चाहे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे सुरक्षा दल हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, उन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक टूक में साफ निर्देश आज की इस हाई लेवल मीटिंग में और देखिए अशोक, सीधे तौर पर बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए कन्वे बहुत सही तरीके से हो, लेकिन दूसरी तरफ हम देख भी रहे हैं कि जो चेकिंग अभियान के माध्यम से भी देखा है कि पूरे तरीके से चेकिंग अभियान चल रहा है। जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनका सत्यापन करने के निर्देश भी सीधे तौर पर दे दिए गए हैं कि देखिए कोई भी बाहरी व्यक्ति है उसकी पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए, माहौल खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर के ही मैं यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं कि आज ही हमने एसएसपी से जब इसको लेकर के सवाल किया था तो खुद देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने भी ये बात कही है कि सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि देखिए देहरादून में अगर मैं बात करूं, यहां से थोड़ी दूरी पर डाटकाली से आगे मोहन जो एरिया पड़ जाता है वो पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका हो जाता है। वहां से जो गाड़ियां आती है अन्य जिलों से, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उससे देहरादून में एंटर करती है, यानी कि उत्तराखंड की सीमा के अंदर वह पहुंचते हैं। तो इसीलिए वहां से जो अन्य राज्य की जो गाड़ियां आ रही है उनको भी चेक किया जा रहा है। सुबह के शाम में और देर शाम में भी जब नो एंट्री खोली जाती है उसके बाद भी जो गाड़ियां आती हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। यानी कि वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर के राजधानी की पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। और एसएसपी का एक बयान यह भी सामने आया कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति देश विरोधी कोई पोस्ट ना डाले, और अगर ऐसा कोई पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी जाएगी। और एक ऐसा ही मामला सामने आया भी जिसके चलते उस पर सख्त कार्रवाई करने का काम भी राजधानी की पुलिस ने किया है। यानी कि हर तरीके से हर कंडीशन पर अगर हम नजर डालते हैं तो वो जो चीजें, यानी कि मुख्यमंत्री की ओर से जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हाई लेवल मीटिंग के दौरान दिए जा रहे हैं उनको धरातल पर उतारने का काम भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। यानी कि हर चुनौती को लेकर के हम पूरी तरीके से तैयार हैं, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर देहरादून में सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक हुई और बैठक में सीएम धामी ने यह भी कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक उपायुक्त यहां पर प्लेटफॉर्म जो है उपयुक्त वो यहां पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि अन्य लोग भी इस सफलताओं से प्रेरित होकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि ऐसे लोगों के सुझावों को अलग अलग योजनाओं में शामिल किया जाएगा, जिससे कि योजनाएं अधिक से अधिक प्रभावी बन सके। मुख्यमंत्री धामी ने सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा को भी निर्देशित किया है कि वो रिवर्स पलायन पर यहां पर कर चुके लोगों की सफलता की कहानियां को, जो कहानी है उनको साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में कार्य करें और साथ ही उन्हें योजना निर्माण में भी शामिल करें। तो वहीं भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हालातों को देखते हुए यहां पर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चारधाम यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने भी कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा में 6000 पुलिस के जवानों अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं इस बार केंद्र सरकार ने भी 6 यहाँ पर पैरामिलिट्री टीम को भी भेजा है और जिसको अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जा रहा है। वहीं आतंक विरोधी जो दस्ते हैं उनकी 11 टीमों को भी यहां पर अलग अलग जगह पर लगाया गया है। इसके साथ ही सादी वर्दी में भी अलग अलग जगहों पर पुलिस के जवानों को लगाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर जो व्यवस्था है, जो सुरक्षा व्यवस्था, वो चाक चौबंद कर दी गई है। चारधाम बहुत ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा है, जिसमें कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसका बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ पर पिछले सीज़न में करीबन 5,500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी थी। इस बार हम लोगों ने 6,000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ साथ हमें
6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हम श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता ATS की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। साथ साथ सादी वर्दी में भी हमने अपने पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया है ताकि जो भी अवांछित लोग हैं उन पे नज़र रखी जाए। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर केदारनाथ धाम में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जश्न है, जहां पर भारतीय सैनिकों की दीर्घायु के लिए कामना की गई है। केदारनाथ सभा की सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि केदारनाथ के पुजारी अभिषेक वाजपेयी ने कहा है कि बाबा केदार करे राष्ट्रहित में कामना, और ऐसी कामना जो है वो की गई है केदारनाथ बाबा से, और अभिषेक वाजपेयी की तरफ से प्रार्थना भी की गई है। तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है उसको लेकर अब बाबा केदार से भी राष्ट्रहित में कामना की गई है। तो केदारनाथ धाम में भी देखिए पूरे तरीके से यहाँ पर भारतीय सैनिकों की दीर्घ आयु की कामना यहाँ पर की गई है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज श्री केदारनाथ धाम में जितने भी तीर्थयात्री आए हैं, श्री केदार सभा सबसे निवेदन करती है कि आप लोग यहाँ पे आए हो तो भगवान श्री केदारनाथ जी पूजन दर्शन पे जरूर आप अपने राष्ट्रहित के लिए, अपने सैनिकों के दीर्घायु के लिए भगवान श्री केदारनाथ जी से कामना करें, और सब पर भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि हमारे पूरे राष्ट्र में बनी रहे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वहीं भारत पाक सरहद पर तनाव को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोशनाबाद पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में जिले के सभी थानों के जवानों ने ड्रिल में हिस्सा लिया और साथ ही भीड़ नियंत्रण की रणनीति का अभ्यास किया है। ड्रिल में जवानों को चेतावनी देते और साथ ही आंसू गैस के इस्तेमाल, पानी के छिड़काव और असला संचालन का प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया गया। तो वहीं देर रात तक हुई पाकिस्तान पर गोलाबारी को लेकर पूरे विश्व की जो नजरें हैं वो भारत पर टिकी हुई हैं। तो वहीं देश का संत समाज वर्तमान सरकार और सेना के निर्णय और नीतियों का समर्थन कर रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी पुरी महाराज का भी कहना है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों और आतंकवाद की घटनाओं को भारत ने बहुत बर्दाश्त किया है। उन्होंने कहा कि जो युद्ध के हालात पैदा हुए हैं ये पाकिस्तान की देन है और जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर समझा दिया है कि भारत पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब भी पाकिस्तान नहीं रुका तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान से नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भारत के ऊपर है, भारत कभी परास्त नहीं हो सकता। हमारे राष्ट्र की यही खूबसूरती है कि सभी सेनाओं ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, मैं समझता हूं कि देवादिदेव महादेव का पूरा आशीर्वाद भारतवर्ष के साथ है। और वो दिन दूर नहीं कि जब ये आतंकवाद के अड्डे बने हुए देश पाकिस्तान जैसे ये निस्त नाबूद होने वाले हैं। ये युद्ध मात्र देशों के बीच नहीं है, यह संस्कृति का युद्ध है, यह सभ्यता का युद्ध है और यह मानवता का युद्ध है। क्योंकि जहां मानवता को बार बार तार-तार किया जाता है, मानवता का बार बार हनन किया जाता है, आज भारतवर्ष उस मानवता के जो भी विरुद्ध है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। तो भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने देश के सशस्त्र बलों पर मनोबल बढ़ाने के लिए राजधानी देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि आतंकवाद और दुश्मन के खिलाफ हम सभी एक है, हम अपनी सरकार और देश के साथ खड़े हुए हैं।
राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी ने पहले अनाउंस कर दिया था कि आतंकवाद और दुश्मन राष्ट्र के खिलाफ हम सब एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है। हम पूरी ताकत के साथ हर परिस्थिति में अपनी सरकार और अपने देश के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी जी के आह्वान पे, आदरणीय खड़गे जी के आह्वान पे ये तय किया गया कि पूरे देश की हर राज्य की कैपिटल में ये तिरंगा यात्रा निकाल कर हम देश के सैनिकों को सम्मानित करें। और जो अदम्य साहस उन्होंने दिखाया है, अपनी जान को खतरे में डालकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को उन्होंने ख़त्म किया है और भारत की रक्षा के लिए वो तत्पर हैं। लगातार बॉर्डर में जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को आगे कर रहा है और फौज को पीछे करके मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कारगिल में किया था, उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार और हमारी फौज दे रही है। और जिस तरीके से एयर अटैक पाकिस्तान ने किया मिसाइल्स से और अपने ड्रोन्स इत्यादि से, उन सब को मार कर हमारी सेना ने अपना साहस, अपना कौशल दिखाने का काम किया। जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और उस आतंकवाद के माध्यम से देश को कमज़ोर करने का काम किया गया है, पर्यटकों की निर्मम हत्या करने का काम किया गया है, और मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं कि देश की सेना ने उसका माकूल जवाब देने का काम किया है। इन विषम परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल जी ने जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें कहा है कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। सरकार इस समय निर्णायक जंग लड़ने का काम करे और सेना के उत्साहवर्धन के लिए, सेना को सैल्यूट करने के लिए, नमन करने के लिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो है आज इस यात्रा को निकाल। भारतीय सेना और भारत की सरकार ने, और जिसमें कांग्रेस का भी पूरा समर्थन था, सब ने डिसाइड किया कि इस बार पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना चाहिए। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है, एप्रोप्रिएट जवाब है। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि उनको घुस के इस बार ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा इस तरह की कोई भी हिम्मत ना कर पाए। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान की सेना के लगातार दांत खट्टे कर रही है। भारतीय सेना की रेंज को कमांड कर रहे कमांडेंट विकास चौधरी लक्सर के रहने वाले हैं और कमांडेंट विकास चौधरी के परिवार को गर्व है कि उनका बेटा देश की आन बान और शान बढ़ा रहा है। हिंदी खबर से सेना के ऑपरेशन, यहाँ पर माफ कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विकास चौधरी के परिवार वालों से खास बातचीत की है, सुनिए। पहले भारत ने उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उसके फिर यानी ऑपरेशन सिंदूर जो लगातार जारी है, उसके बाद लाहौर से लेकर के पठानकोट तक जो भारत द्वारा ड्रोन हमले किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वहां तरहेमाम मचा हुआ है। वजह है कि भारत की सेना हर मोर्चे पर सीना ताने खड़ी है और एक का जवाब दो के रूप में, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। और इसे लेकर के पूरे देश में एक जश्न का माहौल भी है और पूरा देश एक राय होकर एक सुर में भारत यानी जय हिंद और जय सेना के नारे लगा रहा। आज हम मौजूद हैं लक्सर देहात क्षेत्र हरिद्वार का पड़ता है और लक्सर में यहाँ ऐसे कई परिवार हैं जिनके लाल यानी जिनके पुत्र देश की सीमाओं पर, बॉर्डर पर दुश्मन से टक्कर ले रहे हैं। जो देश के लाल हैं उनके बारे में क्या कहेंगे और किस तरह की सोचें रखते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जरूरत है भारत को एक राय होकर के हमारी सेना को सपोर्ट करने की। इनके मन में क्या चल रहा है, जिस तरह से कमांडेंट विकास चौधरी कश्मीर के एक ऐसे स्थान पर तैनात है जहां आज गोलाबारी चल रही है और खासकर पूरी टक्कर, यानी ये कहा जा सकता है कि हमारी सेना सही मायने में कश्मीर में पाकिस्तान से मुकाबला कर रही है। विकास से आपकी बात हुई होगी और आप उसके ताऊजी भी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? विकास की तरह से ही उसके दो भाई, हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का एक एक बेटा जो है फोर्स में है। विकास कमांडेंट है, एक आर्मी से रिटायर होकर 9 वर्ष पहले रुड़की रह रहा है और पूरा परिवार जो है आर्मी से जुड़ा हुआ है। और अगर आज मेरी उम्र 83 वर्ष है, अगर मेरी भी जरूरत है तो मैं भी फौज में जाने को तैयार हूँ। 3 बेटे, एक भाई इनका रिटायरमेंट ले चुका है, उन्हें देश की सेवा की है सेना में रहकर। अब उनके बेटे और भाई जो कहीं ना कहीं सीना ताने देश के दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं कि 83 साल की आयु में अगर जरूरत पड़ती देश को तो मैं खुद बॉर्डर पर जाने को तैयार हूँ। जरूरी भी है क्योंकि उसे उसी के घर में घुसकर मारने की जरूरत है, बहुत हो गया है। अब आपने सुना है, ये वो परिवार हैं, ये वो लोग हैं जो देश के लिए जज्बा पाले हुए हैं और इनका बच्चा बच्चा यानी खुद भी जाने को तैयार है। हम भी कहेंगे कि हमारे देश के जवानों के साथ आज पूरा देश खड़ा है, हम भी खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।
और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर प्रदेश के पशुपालन मंत्री और रुद्रप्रयाग के जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सोनप्रयाग पहुंचकर चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में फैले यहां पर इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की भी रोकथाम और घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य प्रबंधन को भी लेकर अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश भी दिए कि यात्रा मार्ग पर तैनात सभी घोड़े खच्चरों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए और साथ ही संक्रमण के संकेत मिलने पर तुरंत जरूरी कदम उठाए जाए। देखिए, आपको मालूम है कि पिछले 1.5-2 महीने से उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है और विभाग सतर्क होकर पिछले 1.5 महीने से लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है घोड़ों की। RT-PCR हमने करे 16,500 घोड़ों की हमने टेस्टिंग करी यात्रा शुरू होने से पहले, और जो नेगेटिव घोड़े थे उनको हमने यात्रा में आने की परमिशन दी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी भी हो गई है कि कुछ इन्फ्लुएंजा के केसेस यहाँ के घोड़ों में भी देखने को मिले हैं। आज हमने एक बैठक करी है जिसमें घोड़ा खच्चर मालिक हैं, जिसमें हमारे व्यापारी हैं, जिसमें हमारी माननीय विधायक, हमारे केंद्र सरकार से आए हुए अधिकारीगण, हिसार के हमारे डॉक्टर्स, पन्नगर से डॉक्टर्स और मेरे विभाग के समस्त डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है, DM और हमारे सचिव। और हमने ये फैसला किया है कि समस्या को देखते हुए कि हम जो हेल्दी घोड़े हैं उनको कल से जो है यात्रा में चलने की परमिशन देंगे। वो सामान ढोने के लिए कल से काम आएंगे, क्योंकि सारे घोड़े खच्चर के लोग मालिक जितने भी हैं सबने अपने सामान की वहाँ पर पहुँचने में समस्या बताई है। हम अगले 3 दिन तक सामान ढोने के लिए हेल्दी घोड़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक फैलने वाली बीमारी है इन्फ्लुएंजा, वो जल्द से जल्द एक जानवर से दूसरे जानवर में जा सकता है। तो हमारा यही एहतियात रखना चाहिए कि जो बीमार है उसके साथ स्वस्थ एनिमल को साथ में ना रखे, बीमार एनिमल को अलग से रखे, उसको कम से कम 10 से 15 दिन का रेस्ट दे, अच्छा खाना खिलाए और जब संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और टेस्ट द्वारा ये पता लग जाए उसमें कोई बीमारी का लक्षण और नहीं है, तभी उसको यात्रा के काम में लगाए। आज जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्तमान में केदारनाथ यात्रा में जो है बहुत ही गंभीर बीमारी जानवरों के ऊपर चल रही है, उसके बेहतर उपचार हेतु संपूर्ण भारतवर्ष से जो है यहाँ पे वैज्ञानिकों की टीम के साथ साथ उच्च स्तरीय जो है हमारे डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं और सभी के परामर्श के पश्चात और क्षेत्रीय जो हमारे घोड़े खच्चर स्वामी है उनके अनुभवों को देखते हुए सभी से परामर्श लेते हुए प्रशासन के द्वारा ये तय किया गया है कि कल से ट्रायल के तौर पे स्कैनिंग जिन घोड़ों की हो जाएगी, स्वस्थ पाए जाते हैं तो उनमें माल ढुलान के लिए उनको ट्रैक पे उतारा जाएगा। और चलिए सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे जुझारू नेता राहुल लोधी जी, जोरदार अभिनंदन राहुल भाई का भी इस अवसर जी, जोरदार अभिनंदन राहुल भाई का भी। उमा देवी खटीक, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय बाबा अस्सी साल के युवा नेता, क्या बाबा हमारे श्रीमान रामकृष्ण कुसमोरिया जी, यहाँ की जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन रंजीता गौरव पटेल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू धर्मेंद्र कटारिया जी। इस अवसर पर पूरा मंच में आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो हमारे आज के इस पवित्र संकल्प की पूर्ति के लिए। मैं बाबा महाकाल के स्थान से विधानसभा में चुना जाता हूं। उज्जैन का जन्म स्थान है, लेकिन संत वृंद बैठे हैं। आज के इस आभा मंडल को देख करके इंद्र के भी दरबार में खलबली मची होगी।
और चलिए रुक करते बड़ी खबर का, जहां पर चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केदारनाथ में डंडी कंडी संचालकों ने भी मोर्चा संभाला है और यात्रा संचालन में आगे आए डंडी कंडी, जहां पर पिट्ठू संचालक और संभाली है यहां पर श्रद्धालुओं और आपूर्ति की जिम्मेदारी। घोड़े खच्चरों के संचालन पर लगी है रोक। तो ऐसे में आपको बता देगी इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते रोक यहां पर लगी है। व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों ने भी किया है धन्यवाद और धामी सरकार का भी किया है धन्यवाद। यात्रा मार्ग पर सुचारू व्यवस्था के लिए भी आभार व्यक्त किया गया है। तो व्यापारियों की अगर बात करें, तीर्थ पुरोहितों ने भी यहां पर धन्यवाद किया है, धामी सरकार का भी धन्यवाद किया है, क्योंकि जिस तरीके से घोड़े खच्चरों में वायरस की पुष्टि हुई है उसके बाद अब आखिरकार यहां पर व्यवस्था संभाली गई है। चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ में डंडी कंडी संचालकों ने यहां पर मोर्चा संभाला है। यात्रा संचालन में आए यहां पर इनको लेकर भी संभाली है ये पूरे तरीके से यात्रा। और आखिरकार घोड़े खच्चरों के संचालन पर जिस तरीके से रोक लगी है उसके बाद अब इन लोगों ने इस यात्रा को संभाला। इसी के लिए व्यापारी, तीर्थ पुरोहितों ने भी धन्यवाद किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।